नमस्कार साथियों, आज हम आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं कायस्थ शिरोमणि साहित्य जगत के प्रख्यात उपन्यासकार, कथाकार, वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, आलोचक प्रेमचंद जी के जयंती के अवसर पर मैं अपनी बातों को कुछ रखना चाहता हूँ। मेरा परिचय, मैं चंदन कुमार, साहित्यकार, प्रशिक्षक मुजफ्फरपुर एवं प्रदेश अध्यक्ष कायस्थ कल्याणकारी सभा बिहार प्रदेश। सर्वप्रथम आप तमाम चित्रांश भाइयों को एवं समस्त साहित्य प्रेमियों को प्रेमचंद जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामना बधाई। हम जानते हैं कि प्रेमचंद एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिनके नाम के आगे जो विशेषण लगा हुआ है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद खास करके वैसे तबकों के लिए उनकी लेखनी चलती थी जो तबका शोषित, पीड़ित, दलित हुआ करते थे। वर्तमान समय में जब हमारी भारत की अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक समरसता में भिन्नता थी, उस समय प्रेमचंद ने अपने कलम के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। प्रेमचंद मूल रूप से उर्दू के लेखक हुआ करते थे। प्रेमचंद की रचना उर्दू में ही हुआ करती थी। हुस्न बाजार, खुर्द बाजार, सबका रूपांतरण हुआ। सेवा सदन आया, गोदान आया, गबन आया, यानी उन्होंने एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया जहाँ से हम अपनी सोच, अपनी कलम और अपने शब्दों को उठा करके, जो कहा गया है ना, अर्थ से उठाना तो हर कोई जानता है, लेकिन फर्श से अगर अर्श तक कोई ले जाए तो वैसा व्यक्तित्व है तो एक ही है प्रेमचंद, जिन्होंने 300 उपन्यास लिखे, 300 कहानियाँ लिखी, 300 किताबें लिखी। उनकी कथाएं भी हैं। 2 बैलों की कथा देखें, शतरंज का खिलाड़ी। उसके बाद सबसे प्रसिद्धि अगर उन्हें मिली तो नाटक के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान जैसी रचनाओं को उन्होंने जनमानस की भाषा को लेकर के, सरलतम भाषा का प्रयोग करके एक मनोवैज्ञानिक ढंग से उसमें ऊर्जा प्रदान की। अगर सही में समझा जाए तो प्रेमचंद ही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए वैसी भाषा का चयन किया जो भाषा देश की 80% जनता की भाषा हुआ करती थी। प्रेमचंद का जन्म बनारस के लम्ही गांव में हुआ। बचपन का नाम धनपत राय था और धनपत राय के नाम से ही उनकी रचनाएं हुआ करती थी। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत की सरकार ने धनपत राय को साजिशों के तहत एक पत्रिका जिसके संपादक हुआ करते थे, वह पत्रिका विवादास्पद सरकार ने घोषित किया
और धनपत राय को लेखन के लिए कहा कि अब इनकी लेखनी नहीं चलेगी, इनको अंडरग्राउंड होना पड़ा। तब उनके मित्र ने उनको बतलाया कि अब आप जो है सो प्रेमचंद के नाम से लिखिए। तो धनपत राय से प्रेमचंद हुए। और प्रेमचंद नाम एक ऐसा नाम आया साहित्य के जगत में जो अमरता का प्रदान किया, अमरत्व प्रदान किया। साहित्य जगत को एक ऐसे स्थान पर ले गए जहाँ की उसका स्वर्णिम काल हुआ करता। ऐसी बात नहीं है कि प्रेमचंद विवाद के घेरे में नहीं आए, बार बार विवादों के बीच में आए हैं, लेकिन फिर भी साहित्य की समृद्धि, साहित्य इतना समृद्ध हुआ करता था उनका कि वो विवाद वही समाप्त हो जाता है और उनकी कोई उन पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला। नाटक में अगर देखते हैं तो सवा सेर गेहूँ को देखिए, कफन को देखिए, सदगति, जितनी भी रचनाएं हैं कहीं न कहीं से उनके मुख्य पात्र वही व्यक्ति हुआ करते थे जो दलित, शोषित एवं वंचित हुआ करते थे समाज से। समाज का वह व्यक्ति हुआ करता था उनके केंद्र बिंदु में जो समाज का मुख्य धारा का व्यक्ति हुआ करता था। सबसे बाल कथा में ईदगाह को देखिए, जहाँ पर हामिद और अमीना का प्रेम दर्शाया गया तो पूस की रात में हल्कू और मीना को दर्शाया गया। क्या त्याग है, एक बच्चे का त्याग अपनी दादी माँ के प्रति, हर चीज़ को उन्होंने त्यागा और चिमटा को खरीदा। प्रेमचंद का निगाह चिमटे पर चला गया। आखिर क्यों गया, ऐसी व्यवस्था क्यों आई? क्योंकि उस समय का समाज हमारा यह आदेश नहीं देता था कि महिलाएं खुद ब खुद आत्मनिर्भर बने, महिलाएं हर चीज़ से परिपूरित हो। लेकिन नज़र प्रेमचंद की गई हामिद के माध्यम से। बंधुओं, प्रेमचंद ही एक ऐसे शख्स थे जिन्हें कलम का जादूगर नाम से नवाजा गया। प्रेमचंद साहित्य और संस्कृति के बहुत ही बड़े पक्षधर हुआ करते थे। अगर हम उनके नाम के विशेषण में चलते हैं मुंशी शब्द का, तो प्रेमचंद ने कभी मुंशी शब्द का प्रयोग नहीं किया अपने नाम के आगे। उनके प्रिय पाठकों ने मुंशी का तगमा दिया, मुंशी का उपाधि दिया, क्योंकि वह जाति से कायस्थ थे। कायस्थों की एक जाति, कायस्थों का एक उपनाम मुंशी भी होता है। तो मुंशी प्रेमचंद हुए। भ्रांतियाँ यह भी है कि मुंशी और प्रेमचंद दो मित्र हुआ करते थे। उनके हर पत्र पत्रिकाओं में मुंशी डॉट प्रेमचंद लिखाया जाता था, लेकिन पाठक इतने गहराई तक नहीं जाते थे। पाठक इतने गहराई तक न जा कर के मुंशी प्रेमचंद को पढ़े, आगे चल के कालांतर में मुंशी प्रेमचंद हो गए। आवाम की भाषा, बुलंद भाषा हमारे उपन्यास के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से अगर उठाने की कोशिश किया, पहल किया, वो है हमारे प्रेमचंद। तमाम साहित्य प्रेमियों को, चित्रांश बंधुओं को प्रेमचंद की जयंती पर हार्दिक शुभकामना। जय हिंद, जय भारत, जय साहित्य, जय चित्रांश।